चैनल से जुड़े प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, सुप्रभात। श्रोताओं, पूरे प्रदेश में फिर से कोरोना को लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। शादी समारोह के आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। वहीं कुछ शहरों में कोरोना के कुछ केस मिलना प्रारंभ हो चुके हैं और चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना इस बार नए वेरिएंट में आ रहा है। हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। यदि आपको शादी में जाने का निमंत्रण मिला है तो आपको चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि सीमित संख्या में आयोजन स्थल पर लोगों को एकत्रित करने की अनुमति अब लेना होगी। आइए जानते हैं किस प्रकार से हमको चौकन्ना रहना है और क्या सावधानी रखना है। इस वीडियो के माध्यम से हम कार्यक्रम के आयोजकों के लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे और उस आयोजन में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे। कोरोना सावधान, हम सबको अलर्ट होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक और ठंडा वातावरण, दूसरी ओर शादी समारोह में भीड़ और बाजारों में शादी की खरीदारी के लिए लोगों का जमावड़ा, इन सब से हमको सावधान हो जाना चाहिए। जल्दी जाएं, जल्दी आएं। यदि आपको किसी शादी समारोह में जाना है, बहुत आवश्यक है, आप टाल नहीं पा रहे हैं, तो आप जल्दी जाएं, जिससे कि भीड़ एकत्रित नहीं हो, और जल्दी आ जाएं। यदि आपने भोजन कर लिया है तो आप स्थान को छोड़ दें, जिससे कि अन्य लोग जब वहाँ एकत्रित होंगे तो भीड़ वहाँ नहीं बढ़ेगी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भोजन करने में बहुत देर लगाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम स्थल पर भीड़ एकत्रित हो जाती है और कोरोना के इस समय में यह भीड़ ठीक नहीं है। मास्क लगाकर जाएं, कंपलसरी करें। बिना मास्क के मंडप में प्रवेश वर्जित होगा। घर से मास्क लगाकर निकले। जितने मेंबर जा रहे हैं सबको मास्क लगाना है, और जो आयोजक है उनको भी अपने काउंटर पर मास्क की व्यवस्था करना है, जिससे कि यदि कोई भूल से बिना मास्क लगाए आ जाए तो उसको मास्क दिया जा सके और मंडप में उसको प्रवेश की अनुमति हो सके। छोटे बच्चों को घर पर रखें। छोटे बच्चे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको रिस्क ज़्यादा होती है। उन्हें शादी समारोह में न ले जाएं। यदि घर पर उनके रुकने की व्यवस्था है तो उनको घर पर ही रखें, जिससे कि उनको किसी प्रकार की जोखिम न हो सके। ठंडा खाने और ठंडा पीने से बचें। जो आयोजक हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि आयोजन स्थल पर कोई भी ठंडी चीज़ सप्लाई न करें। साथ ही जो व्यक्ति समारोह में उपस्थित हो रहे हैं वे भी ठंडी चीज़ को खाने से बचें, ठंडा पीने से बचें, जिससे कि सर्दी जुकाम न हो, गला खराब न हो। मीठा खाने के बाद पानी नहीं पिए। श्रोताओं, मीठा खाने के पश्चात यदि आप पानी पी लेते हैं तो आपका गला जाम हो सकता है, गले में खराश उत्पन्न हो सकती है, आपको सर्दी खांसी हो सकती है। आपको इससे बचना चाहिए। आधे घंटे पश्चात यदि आप पानी पिएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और गुनगुना पानी यदि पिएंगे तो और भी सोने में सुहागा होगा। भीड़ वाले काउंटर पर एकत्रित ना हो। कई सारे समारोह में काउंटर विशेष पर अधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको पहले सामग्री मिल जाए, जबकि आयोजक की बाध्यता है, उसने 1 या 2 काउंटर लगाए हैं। बारी बारी से काउंटर पर एकत्रित हो, दूरी बनाकर रखें। यदि एक काउंटर पर भीड़ है तो अगले काउंटर पर बढ़ जाएं, जिससे कि संक्रमण की कोई समस्या उत्पन्न न हो। खुले में करें आयोजन, बहुत महत्वपूर्ण है। बंद कमरों में, बंद धर्मशालाओं में, ऐसे स्थानों पर आयोजन न करें जहां भीड़ एकत्रित हो जाए तो सफोकेशन की स्थिति बन जाए। खुले मैदान में करें।
स्थानीय प्रशासन से अनुमति लें, टेंट लगाने की अनुमति लें और अनुमति मिलने पर आयोजन को करें, जिससे कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और किसी प्रकार की कोई जोखिम भी उत्पन्न न हो। साथ में रखें नैपकिन, बहुत महत्वपूर्ण है। अपना नैपकिन अपने साथ रखें। कई बार आयोजन स्थल पर नैपकिन नहीं मिल पाता है। प्लेट को साफ करना है, चम्मच को साफ करना है, उसके लिए नैपकिन बहुत ज़रूरी होता है। हाथ धोने के पश्चात और भोजन करने के पहले हाथ को नैपकिन से साफ करें, जिससे कि संक्रमण की समस्या नहीं हो। संख्या को करें सीमित। जो आयोजक हैं वे इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों जितनी परमिशन आपको मिली है उतनी परमिशन के अनुसार ही लोगों को इनवाइट करें। जब लोग सीमित संख्या में होंगे तो आपके कार्यक्रम स्थल पर भीड़ भी नहीं होगी और बहुत आसानी से वे लोग भोजन को कर पाएंगे, रिस्क भी नहीं होगी। पूर्ण वैक्सीनेशन वालों को ही बुलाएं। सरकार ने 2 डोज वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन पूर्ण नहीं करवाया है। आप ध्यान रखें, उन्हें आमंत्रित करें जिन्होंने वैक्सीनेशन पूर्ण करा लिया है, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं, जिससे कि किसी प्रकार की जोखिम आपके कार्यक्रम स्थल पर उत्पन्न न हो। आइटम रखें सीमित, काउंटर लगाएं अधिक, यह बहुत ज़रूरी है। आपको भोजन की जो सामग्री है उसके आइटम को सीमित कर देना चाहिए और काउंटर को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि भीड़ नहीं हो और वेस्टेज भी नहीं जाए, व्यक्ति कम समय में भोजन करके आपके कार्यक्रम स्थल से अलग भी हो जाए। हैंड सैनिटाइजर की रखिए व्यवस्था। जो आयोजक है उनको आयोजन स्थल पर हैंड सैनिटाइजर की बाटल रखना चाहिए। हैंड सैनिटाइज करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि आने वाले हर व्यक्ति के हाथों को सैनिटाइज किया जा सके और साबुन पानी की व्यवस्था भी की जाए हाथ धोने के लिए। थोड़ा भी स्वास्थ्य हो खराब तो घर पर ही रुकें। जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, यदि उनका स्वास्थ्य खराब है, बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी, गला खराब है, पेट ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को घर पर ही रुकना चाहिए, जिससे कि और अधिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़े तथा दूसरे को भी जोखिम न हो। पानी पतासे की सप्लाई ठीक से करें, बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पतासे ठीक से सप्लाई करना। पानी पतासे की जो सप्लाई होती है वो सप्लाई करने वाला हाथों को मटकी में डुबो कर पानी पतासों को सर्व करता है। इससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसको बहुत सलीके से करने की आवश्यकता है और यदि संभव हो जाए तो इस काउंटर को इन दिनों न भी लगाएं तो बेहतर होगा। परोसने की चम्मच डाल सकती है जोखिम में। श्रोताओं, दर्शकों, एक ही चम्मच से कई सारे लोग सब्जी को परोसेंगे, मिठाई को परोसते हैं। कई सारे लोगों के जब हाथ उसके ऊपर लग जाते हैं तो एक दूसरे के हाथ में संक्रमण की संभावना हो सकती है और वही हाथ जब खाद्य सामग्री को खाने के लिए मुंह में जाते हैं तो बहुत जोखिम बढ़ जाती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दोने पत्तल का अधिक उपयोग हो तो होगा बेहतर। यदि दोने पत्तल का उपयोग होगा तो और भी बेहतर होगा। परोसगारी की व्यवस्था की जाए, जिससे हर व्यक्ति को चम्मच छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दोने पत्तल को आसानी से डिस्पोज भी किया जा सकेगा। आइए इस संकल्प को दोहराते हैं। सावधानी रखने का ले संकल्प, यही है कोरोना से बचाव का विकल्प। दर्शकों, श्रोताओं, मैंने आपके लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं। यदि आपके घर में कार्यक्रम है तो आप इनका पालन करें और यदि आप किसी के वहाँ निमंत्रण पर जा रहे हैं तो भी आपको इन बिंदुओं का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप भी सुरक्षित रह सकें और आपके कार्यक्रम स्थल पर जो लोग पहुंच रहे हैं वे लोग भी सुरक्षित होकर आपके यहाँ पर कार्यक्रम को अटेंड करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर पाएंगे। क्योंकि अब सरकार भी चौकन्ना हो चुकी है तो हमको भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि यदि वे शादी समारोह में जा रहे होंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे। जय हिंद।